सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है। उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे। अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू। राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिगा नहीं जा सकते। यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जाए। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करे? सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग, तो आप समझिए सबका नुकसान है। और लोहिया जी क्या कहते थे, खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जीएस कंग साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू, हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसी यहाँ कैसे? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप कंग साहब को कहिए कि रैली तो होगी, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि लोग रैली में आए, उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस वक्त। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, इसको तो कई बार मैंने भी कहा कि भाई अब उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए एक बात बताएं, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू के। देखिए जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिगा नहीं जा सकते। तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं। अरे नाम आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप रैली किए, वहाँ रैली में आपके आदमी को रोका गया, अभी कल्याण बिघा नहीं जाने दिया गया। इस परिस्थिति में आपका रणनीति आगे क्या? लगातार आपको टारगेट किया। देखिए बहुत मैं बोलने वाला, हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होता। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। देखिए कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया, आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बच्चे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं। और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, प्रशांत जी को जानते हैं, और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे, भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम
जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए, आगे तो आपका आप सब जानते क्या होगा। सर, जन स्वराज का 2020 चुनाव में जिस तरीके से हुआ, क्या लगता है 25 में भी उसी तरह के हालात होंगे? चुनाव आयोग से आप लोग इसका शिकायत करेंगे? और 20 में आप नीतीश जी के साथ थे, तो क्या नाम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का दबाव उस समय अधिकारियों पर डाला गया था पीएम हाउस से? किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर वो लोग किसी अधिकारी पर दबाव डालना चाहेंगे तो हम लोग भी सब अधिकारी ही हैं, ये सब अब यहाँ चलने वाला नहीं। सर, जन स्वराज का हमेशा पलायन का मुद्दा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में वहां पे दर्जा दिया था, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है कि हिंदू है हम, लेकिन हिंदी हमें स्वीकार नहीं। उसके बाद उनके राज ठाकरे के गुंडे महाराष्ट्र में जो भी वहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पीटते हैं। आखिर सियासत के लिए कब तक मजदूरों को पीटा जाएगा? उसका तो एक ही उपाय है कि जब बिहार जो आज मजदूरों की मंडी बना हुआ, जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे कल कारखाने लगेंगे, जितने हमारे यहाँ पर खनिज संपदा है उनका दोहन होगा, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर की हमारी संपदा है उसका दोहन होगा, और यहाँ जब निवेश निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो हमारे लोग नहीं जाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या लक्ष्य है जन स्वराज का, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है हमारा कि भाई हमारे लोगों को जो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हम यहाँ वैसे अवसर पैदा कर दें लोगों को बाहर नहीं जाए। सर, बिहार में जब नीतीश कुमार के साथ में थे, शराबबंदी की गई, अब आप प्रशांत किशोर जी के साथ में चालू हो जाएगी। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक में वो लागू किए हैं 2016 में, आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको उसे याद नहीं होगा। जब लागू किए थे मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं, लोहिया जी, और लोहिया जी क्या कहते थे, खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करे? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछिए कि नहीं लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए, हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको, किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कानून बना के 30,000 करोड़ का राजस्व लॉस हुई। हम तो काम में रहते, हम तो 30 बार को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे कल्याण विभाग, प्रशांत जी पता करेंगे, कहिए कि कल्याण विभाग में दारू लोग नहीं पीता हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए सबका नुकसान है, किसी का भी जो करते हैं विन-विन सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी, कितना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी उनका मैंने स्टेटमेंट